प्रेजेंटली में मैम आप इस टाइम किसी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, इस वक़्त तो मैंने ड्रॉप ही किया है क्योंकि मेरा फ़ोकस है मुझे स्पॉन्सरशिप ढूँढना है खुद के लिए। जी। जी, अभी तो किसी के साथ ऐसा कोई काम नहीं कर रही। अभी कोई प्रेजेंटली कोई जी, मैनेजमेंट नहीं चल रही है, पर जी, जी। आप चाहते हो इन फ्यूचर कि आपको कोई मैनेज करे प्रॉपर्ली विद स्पॉन्सरशिप के साथ में। एग्ज़ैक्टली। जी। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गॉसिप इन हिमालयाज, स्पॉन्सर्ड बाय होटल माउंटेन टॉप एंड कलर स्टेज। दिस इज सीजन 1 एंड एपिसोड 3। सो हमेशा की तरह हम इस बार एक न्यू गेस्ट लेके आए हैं, और इस बार जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको एक बार ये बोलना चाहूंगा कि पहले भी आपको कहा था गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गॉसिप इन हिमालयाज। सो आज की गॉसिप स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे गेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो आज हमारे गेस्ट है वो स्पेशल क्यों है? एक तो सबसे पहले फीमेल इंस्पिरेशन है वो बहुत से लोगों के लिए, और उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं। जिन्होंने 2 कॉन्टिनेंट क्लाइम किए हैं। वो एक माउंटेनियर है, जिसमें से एक किलिमंजारो साउथ अफ्रीका में है, और एक एल्ब्रस जो रशिया में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट, इंडिया की सबसे फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने साड़ी पहन के माउंटेन क्लाइम किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में ही इन्हें हिमाचल गौरव अवार्ड भी मिला है हमारे सीएम सर के थ्रू में, और इनके नाम पे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने स्पेशली इनके बारे में ट्विटर में ट्वीट तक किया है, और साथ में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तक इनका नाम दर्ज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी गॉसिप विद मिस अंजलि शर्मा। सो मैम, नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, आप आने के लिए यहाँ पे, और आप हमारे को आपने अपना टाइम दिया है स्पेशल। आप स्पेशली ये भी बता दो गाइज, मैम धर्मशाला के रहने वाले हैं। मैम धर्मशाला से स्पेशली मनाली आए हैं आज हमारे साथ में पॉडकास्ट करने के लिए। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी अचीवमेंट्स, और इतने इस एज में, और साथ में एक फीमेल होके काफी सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि ये है फीमेल नहीं कर पाती है, लड़के ज्यादा वो होते हैं, लड़की लड़के और लड़कियों में लोग मतलब कंपैरिजन करते हैं। तो जी, जी। आपके हिसाब से पहले आप मुझे बताइए, कंपैरिजन ठीक है कि गलत है मैम? इस लाइन में इतना कंपैरिज़न होता है कि मतलब लड़के लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ नहीं कर पाएँगी बिल्कुल। क्योंकि इसमें मेन रहता है स्टैमिना। जी। ऑब्वियसली लड़के सोचते हैं कि लड़कियों में स्टेमिना नहीं है, खाली लड़कों में है, तो ये बहुत ही गलत बात है। जी। जब लड़की मेहनत करके इस लाइन में आती है क्लाइंबिंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जेंट्स से 4 गुना मतलब ताकतवर है वो। बिल्कुल। जी, जी। तो मैम, जैसे कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग नॉर्मली फिजिकल वाइज तो हम सोचते ही हैं, पर आज की डेट में जो आज का जो टाइम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि लड़के या लड़कियां बिल्कुल कोई अलग अलग है या उनमें कोई डिफरेंशिएशन है। वो एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल एक बराबर है, और जी, उसका जो जीता जागता सबूत तो एक आप ही हैं। जो काफी लड़कों ने नहीं किया, वो आपने कोई चीज अपने लड़की होते हुए भी आपने वो चीज हासिल की है मैम। जी। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको ये माउंटेनियरिंग का, क्लाइंबिंग का शौक आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ मैम? मैं 15 साल की रही उस वक़्त, जी। तब मैंने मनाली में ही मतलब यहाँ पे कोर्स किया बेसिक, एडवांस, एमओआई। तो जी। मतलब मेरा शौक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जी। एक्चुअली में मेरे फादर डेथ कर गए 2009 में, ओके। तो मेरा सिर्फ़ माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया, जी। क्योंकि मेरा काफ़ी पेरेंट्स के साथ, मेरे फादर के साथ कनेक्ट था, जी। तो मैं इमोशनली टूट चुकी थी अंदर से, इसलिए मुझे भेज दिया। और मैंने हँसी खेलते-कूदते ये कोर्स कर लिया। मुझे नहीं मालूम था क्लाइंबिंग क्या होती है, जी। पर धीरे-धीरे उसमें मुझे इंटरेस्ट आना लगा। और जी। दिक्कत ये थी कि मेरी जो घर की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी, मेरे फ़ादर के जाने के बाद, क्योंकि हम 3 सिंगल लेडीज़ थी, मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरे मदर सिंगल। तो मैंने कोर्स करने के बाद डिसाइड किया कि मुझे इस टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, तो मैंने काफ़ी जी। बच्चों को टीच किया। मैंने सैनिक स्कूल के बच्चों को टीच किया, और मतलब काफ़ी सारे जो एनसीसी वाले आते थे और जो पुलिस वाले भी आते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगा कि ये ईज़ी मनी, क्योंकि स्टडी इतना तब नहीं हुआ था, क्योंकि मैं 10th पास आउट नहीं थी उस जी। वक़्त। फिर मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी किया उसमें। तो
बस ये थोड़ी-सी जर्नी है मेरी। तो आपने मैम जो आपने जैसे अभी बताया कि आप मनाली में आपने स्टार्ट किया था जो सीखना आपने माउंटेनियरिंग का, तो आपने कहाँ पे मनाली में कहाँ पे आपने सीखा था ये? मनाली में एक इंस्टीट्यूट है अटल बिहारी वाजपेयी, जी जिसको शॉर्ट में अभिमास बोला जाता है। जी तो वहाँ पे माउंटेनियरिंग के कोर्स होते हैं, चाहे आप माउंटेन के ले लो या आइस के ले लो, जी स्की के, तो यहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल हैं। जी। जी। तो मैम जैसे कि आपने मनाली में कितने टाइम का कोर्स किया था जो आपने जो यहाँ पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में किया था? आपका क्या टाइम ड्यूरेशन क्या था मैम आपका? जी, मैंने 2010 में किया। सबसे पहले तो बेसिक रहता है हमारा, जी जो कि 26 डेज़ का रहता है, तो आपको उसको क्वालिफ़ाइड करना पड़ेगा। मीन्स आपको ए ग्रेड आना बहुत ही कंपल्सरी है नेक्स्ट कोर्स के लिए। तो मुझे ए ग्रेड आया, उसके बाद मैंने एडवांस किया। जी एडवांस भी 28 डेज़ का रहता है। तो एडवांस में आपको वो सब चीज़ें सिखाई जाती है माउंटेन के रिगार्डिंग टोटली, कि आपको कैसे क्लाइंब करना है, एक टेक्निकल। तो उसके बाद अगर आपको ए ग्रेड आएगा तो आप थर्ड वाले कोर्स में जा सकते हो, जिसका नाम है एमओआई, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ओके एमओआई करने के बाद मतलब हम एक एज इंस्ट्रक्टर के तौर पे हम गाइड कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है जी, तो उसके लिए भी मतलब ए ग्रेड कंपल्सरी है। तो एमओआई में जो मर्जी ग्रेड आए डजेंट मैटर, बस आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल देखा जाता है और थ्योरी देखी जाती है थोड़ी सी। जी। जी। तो अब आते हैं मैम दूसरी चीज़ पे। सबसे पहले तो जो आपने इतनी सारी जो अचीवमेंट की है उससे रिलेटेड पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जी। जो आपके नाम पे एक ये चीज़ है, रिकॉर्ड है कि इंडिया की सबसे फर्स्ट फीमेल जिन्होंने साड़ी पहन के माउंटेन क्लाइंब किया है, वो भी 2 कॉन्टिनेंट। जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहाँ से आया? ये कैसे आया आपके दिमाग में कि मुझे साड़ी पहन के करना है? सबसे पहले तो मैंने अल्पाइन में एक माउंटेन क्लाइंब किया था, जी जो कि बारालाचा में है, लेह रोड पे। जी जी यूनम करके माउंटेन है, 6110 मीटर के करीब है। जी तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे अपने कल्चर को प्रमोट किया, जैसे आप जानते हैं गद्दी, जी 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 भेड़ बिल्कुल बकरी की, मैं उस समुदाय से मतलब संबंध रखती हूँ। जी तो मेरे जो ग्रैंड मदर थी वो मुझे बताती थी कि हम लोग जाते थे माउंटेन में, जी वो तो पास करते थे, तो हाँ वो ड्रेस लगा के जाते थे। तो मैंने सबसे पहले उस माउंटेन पे ट्राई किया, जी मैं देखना चाहती थी कि वो फील कैसा आता है। जी जी तो मैंने वो लगाया, वो काफ़ी अच्छा था, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट किया मुझे सभी ने, कि हाँ तुम कुछ अलग कर सकती हो। जी तो वो मेरी बहन ने किया। तो फिर मैंने बैठ के सोचा कि मैं कॉन्टिनेंट क्लाइंब करती हूँ, क्योंकि मैंने सबको अपना वक्त दिया है। मैं बिल्कुल एज ए टीचर की तरह प्यार से समझाया, रेस्क्यू किए इतने, जी मनी भी कमाया हाँ जी ऑब्वियसली। हाँ जी तो कुछ अपने लिए करना था मुझे, तो मैंने बैठ के सोचा कि मैं क्योंकि हमारी जो भारत का सबसे पहले तो सभ्यता साड़ी ही थी, बिल्कुल लेडीज साड़ी ही डालती हाँ थी। एग्जैक्टली जी, तो मैं देखना चाहती थी कि साड़ी लगा के वो काम कैसे करती हैं, क्या वो चल भी पाती थी उस वक़्त, कि बैठ जी के ही सब कुछ रहता था। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है साड़ी के साथ क्लाइंब करना, साड़ी के साथ एक वॉक करना भी डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल तो मेरे मन में वो आया कि मैं अपने भारत को प्रमोट करूँगी विदेश में जाके। जी तो मतलब काफ़ी खुशी हुई, मैंने साड़ी कैरी किया और मैंने वहाँ जाके बताया कि ये हमारी सभ्यता है भारत की। जी तो मतलब बहुत प्राउड फ़ील हुआ। जी। जी। और हमें भी उस चीज़ का बहुत प्राउड फील है मैम। और गाइस जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उनको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो मैम ने साड़ी डाली थी वो भी कोई ऐसे नॉर्मल साड़ी नहीं थी, वो हमारे ट्राई कलर की थी। एग्जैक्टली मैम, जी। हमारे इंडिया के जो फ्लैग है उस कलर की मैम ने साड़ी डाली थी, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैम जैसे कि आपने ये साड़ी वाला तो हमें बता दिया, तो आपका ये सफ़र हिमाचल से इंटरनेशनली कैसे एकदम से गया? उसमें आपने डायरेक्टली किसी का सपोर्ट लिया है या फिर आपने खुद अपने हिसाब से फंडिंग की है? कि वो सफ़र आप थोड़ा-सा जर्नी हमें बताइए कि एकदम से इंटरनेशनल कैसे? जी। 2023 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे माउंटेन क्लाइंब करना है, थोड़ा रिकॉर्ड बनाना है। जी, क्योंकि आजकल का जो दौर आया है क्लाइंबिंग की लाइन में, तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आप कुछ अलग करो, आप रिकॉर्ड बनाओ। तो सबसे पहले मैंने एक माउंटेन को डिसाइड किया, उसको क्लाइंब करूँगी। जी, मतलब एक दिन में 3-4 बार अप डाउन करूँगी उसको मैं, जी, ऐसे कर फिर मेरा थोड़ा-सा चेंज हो गया, क्यों ना मैं अपने देश को मतलब वो आगे तक लेके जाऊँ, मतलब फ़ॉरेन में।
तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कॉन्टिनेंट क्लाइंब करना है। सबसे पहले तो मैंने किलिमंजारो का सोचा, जी, फिर पूरा अपना होमवर्क किया, तो फिर मेन था कि मनी। बिल्कुल। तो क्लाइंबर को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि आप स्पॉन्सरशिप ढूँढना, जी, कैसे जी, जी। ढूँढें? तो मैंने अपने जैसे गद्दी कल्चर को रिप्रेज़ेंट किया था, तो मेरे काफ़ी गद्दी कल्चर के जो मेंबर थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया और ओके। मैंने थोड़ा खुद को भी किया। मेरी जो जी। खुद की जो जमा पूँजी बोलते हैं ना, जी, जी, मैंने वो बिल्कुल। लगाई वहाँ पे जी, 40-50%। जी, बाकी मुझे उन्होंने ही किया, गद्दी कम्युनिटी वालों ने। जी, फिर मुझे नहीं मालूम था कि मतलब फ़ॉरेन में कितना खर्च आएगा। मैं स्टेट पर दिमाग से चली थी कि इतना-इतना खर्च आएगा। ठीक मैंने है। बीच के तो जोड़े नहीं वहाँ पे जी, बैठ जी, के, जी, जी। तो मतलब काफ़ी दिक्कत आई मुझे वो सब फ़ेस करने में। मैंने जी, सिर्फ़ फ़ीस को उठाया कि इतना लगेगा। मैंने अपना बीच का खाने-पीने का तो छोड़ ही दिया जी, और मेरे साथ एक हादसा हो गया कि मेरे शूज़ खराब हो चुके थे, जी, टूट गए थे क्योंकि उससे पहले मैंने 10-12 दिन पहले रेस्क्यू किया था एक लड़की का ओके, ये माउंटेन पे फ्रेंडशिप पीक पे ओके। मनाली में। जी, तो उसको रेस्क्यू करते-करते मेरे शूज़ जो वो फट गए क्योंकि वो भी मुझे किसी ने गिफ्टेड किए थे। जी, 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 तो मतलब काफ़ी दुःख हुआ तो बजट इतना नहीं था तो मैं शूज़ नहीं ले पाई। तो जी, मैंने लोकल शूज़ लिए वो भी ₹500 के ट्रैकिंग शूज़ मतलब चला लूँगी काम जी, 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 इतना तो मतलब खुद पे भरोसा था। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी दिक्कत वो आई मुझ में जी, और जैसे मैं यहाँ से निकली नॉलेज कुछ नहीं कि कैसे जाना, हाँ अकेली जी, हाँ चली जी, गई मैं। बिल्कुल। क्या वीज़ा कहाँ से लेना है, सबसे बड़ी दिक्कत आई वीज़ा की जी, कि ऑन अराइवल है कि मुझे पहले करना पड़ेगा। तो मुझे मालूम नहीं था कुछ कंट्री में ऑन अराइवल वीज़ा भी रहता है। जी, चली गई इंग्लिश तो फिर भी आता था आई थिंक 60% तो आती थी मुझे बोलनी थोड़ी-सी। जी, वही बात आ जाती है, स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। बिल अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो शायद मैं वहाँ पे फँस जाती या मैं जी, मुझे रिटर्न कर देते वो लोग। जी, जी, तो मैं वहाँ तक पहुँची, फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्लाइंबिंग की वहाँ से। तो मेरे पास मनी इतनी नहीं थी कि मैं एक अच्छा पैकेज ले पाऊँ वहाँ पे लॉन्ग डे का। तो बिल्कुल। मैंने बहुत ही क मैंने 4 दिन में क्लाइंब कर दिया, जबकि वो माउंटेन 8-9 दिन में क्लाइंब होता है। जी, तो मैंने बोला कंपनी वालों को मुझे छोटा-सा पैकेज दो मैं कर लूँगी। मैं वहाँ पे पहुँची और मैंने साड़ी लगाई। जी, जी। ओनर ने सोचा ये जोक है। हाँ जी। एकदम जोक है, ये कुछ नहीं कर पाएगी हाँ, थी। हाँ, हाँ। ये घूम के आएगी खाली जी, सड़क तक वो वापस आ जाएगी। जी, पर मैंने जब अपने आप को रिप्रेज़ेंट किया, मैं एक इंडियन वूमेन हूँ। जी, आप देखो जी, वो कहीं न कहीं मुझसे डर गए कि तुम इतना फ़ास्ट कैसे चल लेती हो? बिल्कुल। तो मतलब काफ़ी प्राउड फ़ील हुआ, फटाफट क्लाइंब किया, फटाफट अपने देश वापस आई जी, और आप मान नहीं सकते कि मैं एक दिन भूखी-प्यासी थी, जी, क्योंकि वहाँ पे पानी भी $3 का था। ओके। मतलब एक्सपेंसिव था बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा जी, एक्सपेंसिव जबकि मैंने एयरपोर्ट पे खाना खाया उसके अगले दिन क्योंकि मेरे पास इंडियन करेंसी थी जी, ₹1500 था। जी, ऐसे गलती से ले गई थी मैंने चलो जी, काम आएगी। जी। वो मैंने एक्सचेंज किया मैंने $8 के फ्राइड राइस खाए वहाँ पे। अच्छा। बहुत जी, ज़्यादा जी, एक्सपेंसिव जी, तो मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि मतलब फूड की वैल्यू, पानी की वैल्यू। एग्ज़ैक्टली, मैं आज भी अपने घर पे बोलती हूँ फूड वेस्ट मत करो। बिल्कुल। आपको जितना खाना है उतना बनाओ, आप जी, दोबारा से बना लेना। बिल्कुल। तो मैं फूड और पानी कभी नहीं तो वेस्ट वेस्ट नहीं करूँगी। होना चाहिए वो चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम जब आप जब गए थे साउथ अफ्रीका, तब आपको वहाँ पे सपोर्ट रहा था लोकल्स का? मैंने जब हम क्लाइमर जाते हैं कोई भी देश में या फिर जी, कहीं पे भी क्लाइम करने जी, जाते हैं, तो हमें जो वहाँ की कंपनी को हायर करना पड़ता है, वहाँ के लोकल गाइड को हम हायर ही करना पड़ता है। विदाउट गाइड हम नहीं जा सकते कहीं पे भी। जी। तो जैसे कि एक उस माउंटेन को क्लाइम करने के लिए आपने बताया कि 7 से 8 दिन लग जाते हैं। जी। तो आपने वो 4 दिन में कैसे कर लिया? क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था सच में जी, और मैंने काफ़ी ट्राई भी किया कि मेरे को फंडिंग आए अच्छी और मैं अच्छे से क्लाइम कर पाऊँ जी, और इक्विपमेंट भी ले पाऊँ। बैग मेरे पास था, मेन था शूज़ रहते, हमारी जैकेट रहती थी। जी। तो मुझे ऐसा कुछ होप नज़र नहीं आई तो मैंने सोचा चलो कम डेज़ में करके आ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, ये भी एक कैसी एक अलग ही सिचुएशन है कि बजट नहीं था और जो 8 दिन वाली चीज़ 4 ही दिन में कर दी कोई। और ये कोई चीज़ गाइज़ ऐसी नहीं है कि हम कोई रोड में चलने की बात कर रहे हैं, हम माउंटेन क्लाइम्ब करने की बात कर रहे हैं। जो 8 दिन जहाँ लगते हैं वहाँ मैक्सिमम ऐसा सोच सकते हैं कि चलो 1 दिन कम लगेगा।
पर मैम ने 4 दिन में वो कवर अप किया है, वो बहुत बड़ी अचीव है। मैम देखो, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। अब आपकी एग्जैक्टली। किस्मत में था कि आपने रैकेट बनाना है, तो वो चीज बनी है। तो जी। जब आप माउंटेन क्लाइंब करने के लिए गए थे मैम, तो जी। आप अपने साथ क्या क्या इक्विपमेंट्स लेके गए थे? जैसे कि हमारा कंपल्सरी बैग जो कि 70-75 लीटर का रहता है। जी। उसमें हमारा स्लीपिंग बैग, हमारे जितने भी गियर रहते हैं क्लाइंबिंग के, अप्रॉक्स वो बैग का जो वेट रहेगा हमारा 30 केजी, 35, इतना ओके, तो ना तो थर्टी रहेगा। थर्टी फाइव के जी जी, आपने कैरी किया था अपने साथ? मतलब 6000 की पीक में हमने इतना तो कैरी करना ही करना है। जी। उस जी। पीक का कितना हाइट था मैम टोटल? उस पीक का हाइट था 5980-85 के करीब ना। ओके। जी। तो आप लोग साथ में कितने लोग थे मैम जो गए थे? मैं सिंगल थी, जी। इंडियन, अच्छा, और इंडियन आप अकेले जी थे? मैं जी। अकेली थी। और एक गाइड था वहाँ का, और कुछ स्टाफ मेंबर्स थे वहाँ के बस। जी। जी। मतलब कि अच्छा, वही जो प्रॉपर टीम गई थी आपके जी साथ, बिल्कुल। फिर वो गई थी। जी। उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट टाइम रशिया बताया था आपने, जी। उसका सफर कैसा रहा मैम आपका? उसका सफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जी। सबसे पहले तो वीज़ा अप्लाई करना वो बहुत ही चैलेंज था खुद में ही। हुँ। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, भाग-दौड़ की। जी। दिल्ली में जाके वीज़ा अप्लाई किया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, कॉन्फिडेंस पूरा था, जैसे कि मैं अफ्रीका चली गई, मैं भी चली जाऊंगी। जी। रशियन को इंग्लिश नहीं आती, जी, जी, सबसे जी। बड़ी दिक्कत वहां पे बिल्कुल। थी। जी। तो मुझे गर्व हुआ कि मुझे आती है इंग्लिश। तो मैं वहां पे पहुंची, तो वहां की जो एम्बेसी है, वहाँ स्टाफ जो बहुत जी। डेंजरस था, जी। वो आपका पूरा मतलब चेक करेंगे कागज ठीक है। वगैरह, कि आप क्यों आए हो, किस पर्पस से आए हो, कहाँ बिल्कुल। जा रहे हो। जी। तो मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ पे 1 घंटा बैठी हूँ ऑफ़िस में, जी। मेरी वहाँ पे पूरी इंक्वायरी हुई है, उसके बाद मुझे वहाँ पे उन्होंने एंट्री दिया अपने देश में। ठीक है। फिर मैं वहाँ से चली गई, फिर मैं सीधा दूसरे जैसे कि दिल्ली से हिमाचल की ओर, पहाड़ों की ओर जाना, जी। तो सेम वैसा जर्नी रहा। तो वहाँ पहुँच के मैंने जो मेरा ग्रुप था वो फॉरेनर्स थे वहाँ पे, जी। तो मैंने ग्रुप में क्लाइंब किया। मैं इंडियन अकेली लड़की थी, और मेरे जी। साथ 5 लड़के थे वहाँ के रशियन, जी। और हमारा इंस्ट्रक्टर थे वहाँ के। तो जी। वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि मैंने साड़ी पहनी है, इसने अंदर कुछ लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि हाइपोथर्मिया ना हो जाए, जी। कोई दिक्कत ना, क्योंकि वो माउंटेन जो वो टेक्निकल है। बिल्कुल। क्योंकि आप जब गियर लगा लेते हो अपने शरीर में क्लाइंबिंग का, कोई भी वो टेक्निकल हो जाता है। जी। तो मैंने उनको थोड़ा बोला कि ट्रस्ट मी, मैं भी एक गाइड हूँ जी। हाई एल्टीट्यूड की, तो जी। जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर दूंगी। बिल्कुल। तो दिमाग में तो था ये, मुझे वहीं तक जाना है, जाना साड़ी जी। पहन के ही जाना है, सबमिट करना है। जी। तो मैंने उनको समझाया, फिर वो समझे, जी। फिर मैंने इजी क्लाइंब कर लिया उसको भी। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था मैम, जब उन्होंने बहुत आपको बुरा। देखा कि साड़ी पहन के आए, ये तो हम तो बिल्कुल प्रॉपर गियर डाल के आए हैं, और आप तो बिल्कुल साड़ी में चले? उन्होंने लिटरली बोल दिया, शी इज अ क्रेजी वुमन। कि जी। मतलब पागल वागल हो गई है। जी। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी। उन्होंने बोला ओके ओके, जी। क्योंकि मैं सीट हार्नेस नहीं लगा सकती थी, जी। तो बिल्कुल। मैंने चेस्ट हार्नेस ही लगाया था। जी। तो बट अच्छे से हुआ क्लाइंब। पर उनका भी थोड़ा सोचना सही था, क्योंकि मैं उनकी जगह पे होती तो शायद मेरा भी रिएक्शन वही होता, क्योंकि जी। जी। सेफ्टी बहुत ही कंपल्सरी है बिल्कुल। क्लाइंबिंग में। तो उन्होंने जो बोला वो राइट था। जी। नहीं, पर जी। मैम वो तो है ही, इंडियंस हमारे सारे क्रेजी बहुत होते हैं, वो बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो मैम मुझे ये चीज़ भी आप थोड़ा-सा बताइए, देखिए बोलने को और सुनने को भी ये चीज़ हमें लगता है कि जो साड़ी पहन के क्लाइंब करना मज़ाक नहीं है, ठीक है? अब चलो, लोगों के लिए कोई ऐसे भी सोच रहे होंगे लोग कि हाँ, ईज़ी होगा, कर लिया होगा। जी। जी। पर आप मुझे ये बताओ कि साड़ी पहन के जब आपने क्लाइंब किया था, तो आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई उस इंटरवल में? मुझे सबसे पहले तो रशिया में काफ़ी डिफ़िकल्ट था साड़ी के साथ चलना, क्योंकि हम रोप अप थे, और मुझे डर था कि मेरी साड़ी जो क्रैम्पन में फँस जाएगी। जी। तो अगर वो फँसेगी तो मैं सीधा गिर जाऊँगी, फिर जी। कोई होप ही नहीं है मुझे बचाने की। बिल्कुल। तो मैंने खुद को बहुत अच्छे से कैरी किया था, मैं मेंटल बहुत फिट थी वहाँ पे। जी।
फिजिकल रहूं या ना रहूं डजेंट मैटर, मैं मेंटली बहुत मेंटली फिट, फिट होना जरूरी है। बिल्कुल फिट थी जी कि मुझे अपनी साड़ी संभाल के ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। धीरे चलूंगी कोई दिक्कत नहीं, जी 10 लोगों के बाद पहुंचूंगी, 8 लोगों के बाद पहुंचूंगी, बिल्कुल। तो क्या फर्क पड़ता है, पर सेफ्टी बहुत जरूरी थी। तो मैं पहुंची गई फर्स्ट पर। जी मैम, जैसे कि माउंटेन्स की हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट रशिया का जो आपने क्लाइम किया था, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या था उस टाइम पे? माइनस टोटली, आज हम मिडनाइट में ही सबमिट करते हैं, कोई भी माउंटेन हो जाए हम मिडनाइट में ही सबमिट करते हैं, वो हमारा खास दिन रहता है। जी क्योंकि उस टाइम अवलांच का भी खतरा रहता है, तो वो टाइमिंग फिक्स होती है कि रात को इतने बजे चलना है, जी सुबह इतने बजे पहुंच के वापस आना है हमें। जी तो माइनस यही रहा होगा 25 इतना, इससे अप, क्योंकि माइनस हम 25 समथिंग। इससे अप ही रहा होगा शायद मैं भी, क्योंकि हम वहाँ पे पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो दिमाग रहता है ना कि चलना है खाली। जी जी आप जितना कंटिन्यू चलोगे आपकी बॉडी उतनी वार्म होगी, जी तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने ब्रेक ले लिया तो वो टेम्परेचर आपको डाउन डाउन हो कर देगा जाएगा। बिल्कुल ही, तो स्थिति वहाँ पे बहुत खराब हो जाएगी। तो काफ़ी वहाँ पे चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी, हाई सोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, हम्म। या फिर हमारे हाथ फ्रोजन होना स्टार्ट हो जी जाएंगे। जी जी तो उससे काफ़ी बीमारियाँ आती है जो जी माउंटेन की अलग सी रहती हैं। जी फ्रॉस्टबाइट हो गया, आपको होम बिल्कुल। सिकनेस आना स्टार्ट हो जी, जाता है। और जी। उसी -25 टू -30 डिग्री में आपने साड़ी पहनी हुई थी। जी सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि उस वक़्त भी मेरा बजट इतना अच्छा नहीं था, तो जी मैं जो हमारी साड़ी के अंदर लेयर डाली थी मैंने, जी वो मैंने एक जिम रहता ना, जिम की जी जी लेगिंग, जी मैंने बिल्कुल। वही कैरी की थी। तो मेरे पास नहीं था इतना बजट कि मैं एक अच्छा वार्म लेगिंग ले जी पाऊँ, जी इक्विपमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बस नॉर्मल जो आता है वही डाला था और उसी से ही जी, क्लाइम जी, किया था। जी। तो गाइस देखो, ये कितनी बड़ी बात है अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन में एक बार अपने आप को रखो कि नॉर्मल जब हम किसी माउंटेन में क्लाइम भी करते हैं तो हम बिल्कुल प्रॉपरली सारे जैकेट ये वो सारी चीज़ें हम डाल के लेके चलते हैं। पर मैम के फाइनेंशियल भी इश्यूज बहुत थे, उस वजह से मैम के पास नहीं था इतना बजट कि वो इतना सब कर सकते थे, पर फिर भी एक मेंटली, जैसे मैम ने अभी पहले भी कहा कि मेंटली वो स्ट्रांग थे। उन्होंने अपनी जो चीज़ करनी थी उस चीज़ के ऊपर उन्होंने गिव अप नहीं किया। जो उन्होंने सोचा था वो उन्होंने किया, चाहे उनके यहाँ बजट था चाहे नहीं था। तो मैम उस चीज़ के लिए तो काबिल तारीफ है आपकी कि आपने वो चीज़, मतलब कि बहुत बड़ी बात है ये चीज़। और टेम्परेचर भी आप बता रहे हैं -25 टू -30, मजाक नहीं होता है मैम वो चीज़। थैंक यू सर। और दूसरी बात मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से, आपको काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपने ये चीज़ क्लाइम किया माउंटेन और उसके बाद आए? काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस भी होते हैं, काफ़ी नेगेटिव भी। जाने से पहले लोगों का क्या रिएक्शन था और जब आप वहाँ से वापस आए उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था? मैंने वैसे तो किसी को नहीं बताया था कि मैं क्लाइंब करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने एक्सपेक्टेशन होते हैं क्वाइटली रहते हैं, जी तो मैं शेयर बहुत ही कम करती हूँ। तो मैं चली गई, बट मैंने जब वो सबमिट किया, मैंने वो पिक्चर मेरे सर को शेयर किया। जी मुझे नहीं पता वो इतने वायरल हो जाएंगे जी कि मुझे माननीय अनुराग ठाकुर सर जी वो मतलब ट्वीट करेंगे मेरे लिए, जी मतलब सब एप्रिशिएट करेंगे जितने भी थे। जी बिल्कुल। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे जब मैं अपने देश वापस पहुंची। 3 अप्रैल को पहुंची थी शायद मैं ना, जी क्योंकि मैंने 31 मार्च को सबमिट किया था। और 31 मार्च ऐसा दिन है ना मेरे लिए, जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता था कि मैं फेल ना हो जाऊँ 31 मार्च को, जी जी क्योंकि जी हमेशा रिजल्ट आउट होता था जी जी हमारा। तो मैं उसमें पास हो गई, मैंने सबमिट किया अच्छे से। जी और मतलब काफ़ी खुशी हुई जब मैं अपने देश पहुंची, तो मुझे काफ़ी ने इनवाइट किया, अप्रिशिएट किया, सम्मान दिया। जी जी, तो नेगेटिविटी तो कहीं से ऐसे सुनने में आया नहीं, तो वो मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ एक्चुअली जी में। जो पॉजिटिव है उसी को लो, जी सेव हाँ, नहीं करो। वो बहुत अच्छी बात है। जी, नेगेटिविटी अगर आप ज़्यादा माइंड में जी, रखेंगे तो आप कभी अपनी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएँगे। जी, जी। बिल्कुल। तो मैम आप मुझे ये बताएँगे कि आपके, जैसे कि आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ, आप कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई है, आपने कहाँ तक अपनी स्टडीज़ की है फर्दर? मेरा जन्म हिमाचल में हुआ, धर्मशाला, जी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। जी, और
मेरा स्कूलिंग रेगुलर तो 8th स्टैंडर्ड तक हुआ। मेरे फादर के जाने के बाद मैं इस लाइन में आई जी मनी अर्न करने के लिए। जी उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया। ठीक है जी, तो अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने लाइब्रेरियन में किया है। जी जी, हम इग्नू से ही किया है सब कुछ जी। मैंने। मैम देखिए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। जैसे कि आपने बताया कि जैसे आपके फादर का के जाने के बाद जो इश्यूज हुए थे, तो मतलब कि क्या हुआ था उन्हें, और क्या उनके ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब कि अगर आज वो होते बाय चांस यहाँ पे, तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता कि उनकी बेटी ने आज इतना कुछ किया है। वो एक सडनली हादसा था क्योंकि मेरे पापा भी सिंगल चाइल्ड ही रह गए थे। जी जी उनके फादर भी डेथ कर गए जब मेरे पापा 1-2 साल के रहे होंगे। जी जी। तो वो काफ़ी यंग एज में मैं भी उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया होगा। ओके। तो आगे पीछे ना होने के कारण जी सुधार नहीं आया ज़िंदगी जी में, जी तो जी उसके चलते मतलब डेथ हो गया उनका। जी। तो मेडिकल इशू था। जी हाँ, आज वो होते तो शायद वो प्राउड फील करते मेरे पे। जी। नहीं मैम देखिए, अगर आज भी जहाँ पे भी होंगे वहां से भी वो देख रहे होंगे, तो उन्हें बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा कि इस टाइम पे कि जो मेरी बेटी ने इतना कुछ अचीवमेंट किया है, और आज इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं। आज हमारे लिए भी सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है कि आप जैसे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और हम आपसे इतना ज्यादा इंस्पिरेशन, आपकी बातों से हम इतना ज्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और वही चीज हम आगे लाइफ में आपसे जो सीखेंगे वो हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू जरूर करेंगे। बाकी जो मैम, ठीक है, ये बात अब चेंज करते हैं। आपकी जो स्कूलिंग आपने बताई, स्कूलिंग का कौन सी बताई थी आपने? मैंने 8th स्टैंडर्ड तक किया। मैं गर्ल्स स्कूल में अच्छा, पढ़ती थी गर्ल्स स्कूल में धर्मशाला थे में। आप। जी जी, जी, गर्ल्स स्कूल में रहे हैं आप। मैं एवरेज स्टूडेंट थी। जी नहीं मैम, मैं भी एवरेज ही था। पर चलो मैम, वैसे एक नॉर्मल सी बात है, एवरेज, जो भी एवरेज होते हैं ना, वो कुछ वही बड़ा कुछ करते बड़ा करते हैं, हैं। और हमेशा वही मैक्सिमम टैलेंटेड रहते हैं, बिल्कुल, और क्रिएटिविटी भी उन्हीं के अंदर ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो मैम अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे जब आपके अवार्ड का सिलसिला जारी हुआ, जब आपको अवार्ड वगैरह मिलने शुरू हुए, सबसे पहले मैं आपको वो पूछूंगा, जो आपका रिकॉर्ड बुक में आया था, आपने कौन सा बताया था, गोल्डन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जी। में, तो उसका कैसे क्या हुआ था प्रोसेस मैम? अ, सबसे पहले तो डिसाइड कर लिया था साड़ी के साथ, तो कंफर्म करना बाकी था कि जी, मतलब किसी ने किया है कि नहीं नहीं किया। किया। आप कोई भी रिकॉर्ड बनाओ, चाहे गिनी बुक बनाओ, लिम्का बनाओ या कोई भी, आपको वहाँ पे करना ही पड़ेगा आपका जी नाम दर्ज करवाने के लिए। जी तो मेरा एक ऐसा रिकॉर्ड है कि मतलब मेरा रिकॉर्ड कोई ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं फर्स्ट ही हूँ ना साड़ी पहनने वाली। अगर जी, कोई दूसरा जाएगा तो वो सेकंड में गिना सेकंड जाएगा। में गिना जाएगा। जी, अगर ऐसा होता कि मैं एक माउंटेन को 3 बार कर रही हूँ, 4 बार कर रही हूँ, तो वो ब्रेक कर सकता है कोई भी। बिल्कुल। तो साड़ी पहन के कोई ब्रेक नहीं कर सकता, तो ये फिक्स रिकॉर्ड बन चुका है। नहीं, तो आपने आगे कभी ऐसा सोचा है कि मैम, जैसे अभी तो आपने एक रैकेट साड़ी पहन के कर लिया है, जी, जी। कुछ माइंड में कुछ और है कि आगे मैं कुछ और डिफरेंट करना चाहूंगी कुछ? मेरा माइंड एकदम सेट है, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ पे मुझे अपनी सभ्यता बतानी है। कल्चर रिप्रेजेंट करना है जी, आपको। जी बिल्कुल। और जहाँ तक पॉसिबल नहीं होगा तो मैं शायद वही ड्रेस में आ जाऊँगी क्लाइंबिंग वाली में, जी क्योंकि मुझे वहाँ तक भी तो पहुँचना है, वहाँ पे तो बताना है कि मतलब मैंने ये चीज़ अचीव किया। तो एक लिमिट रहती है कोई भी माउंटेन की। अगर जी आप 7,000 से ऊपर चले जाएँगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं साड़ी पहन के जाऊँगी वहाँ क्लाइंब करने के लिए। बिल्कुल। तो ये डेथ ज़ोन आ जाता है जी 8,000 के ऊपर का। जी तो वो रिस्क शायद ही लूँगी मैं कभी ज़िंदगी में। जी बिल्कुल। पर इतना है कि मैं अगर जाऊँगी 8,000 के माउंटेन में, जहाँ तक हमारे कैंप लगते हैं ना, जी मैं वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करूँगी। मैं जी वहाँ पे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए लगाऊँ साड़ी, पर मैं रिप्रेज़ेंट करूँगी। रिप्रेजेंट आप करेंगे। पॉसिबल होगा। जी। जी। तो मैम, जो आपको सीएम सर के थ्रू में अवार्ड मिला था, हिमाचल गौरव अवार्ड मिला था आपको, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है वो, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं। जी, जैसे कि मैं अपने देश वापस आई तो बात सुनने को मिला मुझे जी कि अवार्ड मिलेगा। जी। तो स्कूल में कभी मिला नहीं है एक अवार्ड तक भी मुझे। जी तो मुझे लगा इतना सा होगा छोटा-सा ट्रॉफ़ी, पर मैं जी बहुत खुश थी। अब कुछ तो मिलेगा मुझे, बिल्कुल। पहली बार एक ट्रॉफ़ी आएगी घर पे। जी तो मैं गई दिल्ली में। जी मेरे साथ मेरी मदर और मेरी सिस्टर
मैं दोनों को लेके गई। और जैसे वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि 5 जो मेंबर हैं इनको मतलब हिमाचल गौरव का पुरस्कार मिलेगा, मुझे नहीं पता था कौन-कौन। जी सबसे पहले तो जो हमारे बाली जी सर हैं, जी 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 जिनका जी डेथ हो गया, उनको मिला, उनके बेटे को दिया गया। जी तो जो सीनियर थे उनके नाम पहले ले लिए, मैं 4th पे थी, तो एकदम से आवाज़ आई अंजलि शर्मा। जी मैं पीछे देखने लगी शायद कोई और भी हो कोई सकता और हो है। सकता है। तो मतलब वो काफ़ी मतलब अच्छा मोमेंट था मेरे लिए और जी इतना बड़ा ट्रॉफ़ी मिला, मैं उसको देख के ही मतलब खुश हो गई थी इतनी कि जी मैंने कुछ तो अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल तो उसको जब मैंने रिसीव करने गई हमारे माननीय सुखविंदर जी के हाथों से, जी तो मैं अपनी मदर को लेके गई और मेरी जी मदर भी काफ़ी डरी हुई थी। जी तो उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने भी खड़ा कर दिया मदर को साथ जी में। जी जी तो वो फ़ोटो में दिखता काफ़ी डरी हुई थी मेरी मदर और जी साथ में मैं भी डरी थी जी क्योंकि पहली बार स्टेज पे जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल मैं तो स्कूल में कभी जाके कुछ थॉट भी नहीं बोला मैंने स्टेज पे हाँ कि जी हाँ आज जी का थॉट ही है। जी तो वहाँ तक का जो जर्नी था वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। कभी आपने स्कूल में थॉट नहीं बोला और आज की डेट में जब आप गए तो आप एक थॉट बन गए लोगों के लिए मैम। जी। जी तो मैम अब जैसे कि आपके लाइफ में सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन है मैम? आपको क्या लगता है जिनकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं या कोई एक इंस्पिरेशन होता है, एक आइडल होता है हर एक इंसान का? मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है। जी यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदर का हाथ रहा है जी और सिस्टर का, क्योंकि जी एजुकेशन में उसने मेरी बहुत मदद की। जी पर जब मैं अपनी मदर को देखती थी फादर ऑफ होने के बाद जब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया एक सिंगल लेडीज़ ने, जी उन्होंने किसी का सहारा नहीं दिया, मैंने कभी देखा भी नहीं। जी वो झुकी नहीं, जी मैंने उनसे उन्हीं से सीखा है। मैं भी नहीं झुकती ज़्यादा, जी मुझे जी वो चीज़ गलत लगेगी मैं कभी नहीं झुकूँगी। बिल्कुल मैं सिर्फ़ झुकती हूँ पहाड़ के आगे ही। जी तो मतलब मेरी मदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उन्हीं से सीखा है जी कि स्ट्रगल करते जाओ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद आपको कुछ ना कुछ तो वो चीज़ हासिल होगी। जी वक़्त बिल्कुल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शॉर्टकट तरीका अपनाओगे ना, तो शायद मैं अपना फेस मिरर में नहीं देख पाऊँगी बिल्कुल कभी। तो मैंने वेट किया। मैंने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के यहाँ तक पहुँची। मेरी मदर ने पुश किया। वो काफ़ी एप्रिशिएट मैं करती हूँ अपनी मदर सिस्टर को, धन्यवाद करती हूँ। जी तो वो अभी भी मेरे साथ है, जी तो कोई एडवाइस लेना होगा तो मैं सिस्टर को बुलाऊँगी, उनसे लूँगी क्योंकि वो लॉयर हैं, जी तो वो काफ़ी अच्छा एडवाइस करती हैं मुझे। जी 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 हाँ लॉयर तो ऑब्वियसली एडवाइस अच्छा ही करेंगे मैम। जी, और आपके घर पे मदर है, एक सिस्टर है, आप ही आप 3 लोग हैं मैम? जी, अच्छा और सिस्टर आपके लॉयर है और जी। मदर जो है वो हाउसवाइफ है। मेरी मदर एक छोटा-सा काम करती है, जी जैसे फॉरेनर्स पीनट बटर जी खाते हैं, जी तो वो जी जी पीनट बटर बनाती है स्टार्टिंग से ओके ना, तो वो होममेड ही है छोटा जिससे कि जी मतलब हम 3 का गुज़ारा हो जाता था उस वक़्त। जी फिर जब मैंने कमाना स्टार्ट किया तब मैंने अपनी सिस्टर को भी पीछे से पुश किया, फ़ीस दिया उसका कि आप बढ़ो आगे। जी जी मैं स्टडी लाइन में जा नहीं पाई तो वो तो जी जी जाए आगे, कोई तो जाए। जी जी, और उन्होंने स्टडी करके आज वो लॉयर बने हैं तो इससे बड़ी बिल्कुल, अचीवमेंट और क्या हो सकती है। बिल्कुल। जी मैम जैसे कि हमारी पहली भी कॉन्वर्जेशन हुई तो हमारे आप जैसे स्पॉन्सरशिप वगैरह देख रहे हैं अभी इन फ्यूचर के लिए जी। तो आप स्पॉन्सरशिप वगैरह जैसे अगर कोई हमारी व्यूवर्स में से क्या पता कोई ऐसे कोई निकल जाए कोई जो स्पॉन्सर करना चाहते हो मैम को तो आप जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मैम कि स्पॉन्सरशिप आप किस नेक्स्ट आपका क्या स्टेप है और किस चीज़ के लिए आप स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं? वैसे तो मैंने बहुत कुछ बड़ा ही सोच लिया है क्लाइंबिंग का। जी अगर आप मेरे को थोड़ा-सा भी स्पॉन्सर करोगे, ₹1 से स्टार्ट करोगे तो वो जी मेरे लिए काफ़ी बड़ा मतलब बड़ी बात है वो मेरे लिए जी कि जी, मतलब बोलते हैं ना बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, बिल्कुल तो मैम मैं इंतज़ार कर लूँगी बूँद-बूँद से ही। जी तो अगर किसी को स्पॉन्सर करना है, आप मुझे कपड़े भी कर सकते हो, शूज़ कर सकते हो, जी बैग कर सकती हो स्पॉन्सर। जी जी, माउंटेनियरिंग का जो भी जितना भी रहता है इक्विपमेंट है आप थोड़ा-थोड़ा, एक-एक करके दे सकते हो आप मुझे। जी तो गाइस देखो अगर आप लोग ही अपने हिमाचल की बेटी को सपोर्ट नहीं करोगे या हमारी इंडिया की जो हमारी भारत की बेटी है, उन्हें अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे अगर उन्होंने बिना कुछ कुछ ना होने के बावजूद भी उन्होंने इतना कुछ अचीवमेंट किया है पर जब वहां पे आप लोगों का पूरे भारत का हमें सपोर्ट रहेगा तो ये कहां से कहां पहुंच सकते हैं और हमारे भारत का नाम कहां से कहां पहुंचा सकते हैं बाकी
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जितना भी कर सके, अगर आप पैसा नहीं कर सकते हैं तो आप मैम को कोई इक्विपमेंट्स आप स्पॉन्सर कर लीजिए। अगर कोई और स्पॉन्सर्स देख रहे हैं या कोई कोई भी देख रहा है, आप कोई चीज स्पॉन्सर कर सकते हैं माउंटेनियरिंग के रिगार्डिंग, आप वैसा कर सकते हैं, या फिर आप फंड भी कर सकते हैं मैम को। बाकी जो भी मैम का रहेगा अकाउंट डिटेल वगैरह जो भी रहेगी वो हम मेंशन कर देंगे आपको। तो आप जितना भी हो सकेगा आप प्लीज मैम को स्पॉन्सरशिप कीजिए, ताकि मैम ने अभी बहुत से प्लान आगे बनाए हैं, क्या पता और ज्यादा कुछ बड़ी बात हो और दोबारा हम मैम के साथ एक और एपिसोड कर रहे हो उस चीज को हासिल करने का, क्योंकि वो तो ये करेंगे ही, वो मुझे पता है कि ये 100% वो चीज को कर पाएंगे। तो मैम आपको और लाइफ में और क्या क्या चीजें पसंद है माउंटेनियरिंग के अलावा? जी बुक पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, कोई बुक भी रीडिंग। मिल जाए मैं रीड करना स्टार्ट कर देती हूँ। जी और दूसरा चुपचाप रहना, अपने ही में रहना, अकेले मुझे बहुत पसंद है। जी, जी मतलब पीस में रहना आपको बहुत पसंद है। बिल्कुल। बुक आप कैसे टाइप की पढ़ते हैं मैम? मतलब कि कोई स्टोरी बेस्ड लव स्टोरी, कोई क्रिमिनल्स, या कोई इंस्पिरेशनल? मैंने जो बुक पढ़ी है मैक्सिमम मैंने क्लाइंबिंग की पढ़ी है, तो मेरी जी फेवरेट बुक है डार्क समिट करके, ओके। जो मेरे गुरुजी ने दी थी, बोले आप पढ़ो ये जी बहुत अच्छी है, तो मैंने उसको पढ़ा था। जी तो अभी मैं पढ़ रही हूँ एक बुक, ये मुझे कॉलेज में दी थी, एज ए मैं चीफ गेस्ट गई थी, एज ए सम्मान के तौर पे मुझे दी थी एबीपी वालों ने। जी जी तो जी मैं इसको पढ़ रही हूँ कि एबीपी क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ओके। तो मैं अभी वो रीड कर रही हूँ। जी और दूसरा मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मैं कबाब बहुत जी, खाती हूँ। आपको खाना बहुत पसंद है। आपके बहुत। फेवरेट डिश क्या है मैम खाने में? वैसे तो मुझे चिली चिकन बहुत पसंद है, जी कोल्ड कॉफ़ी, जी और थाई थाई फूड बहुत पसंद है मुझे। नॉन जी वेज में वेज जी जो भी मिल जाए, पर चिकन में ज़्यादा पसंद करती जी। हूँ। आपको खाना बनाना तो मैम पूरा प्रॉपरली आता होगा? डेफिनेटली मैं बहुत अच्छी कुक हूँ अपने घर पे। जी, तो आप हमें कब खिलाएंगे मैम फिर बना के? मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर आइए, मैं आपको स्पेशल अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। तो जी मैं लेमन चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ, ओके। बहुत अच्छा। सब दीवाने हैं उसके, मेरे घर के जितने भी गेस्ट आएंगे ना, जी मेरी बहन बोलेगी प्लीज आप बना दीजिए चिकन, जी मैं भी रेडी हो जाती हूँ ओके। जी। तो मैम आपने अपनी लाइफ में अभी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या सोची हुई है लाइफ में? जैसे कि आप अभी तो जैसे आप मैरिड नहीं है, तो जी आप इन फ्यूचर आपने क्या सोचा है कि मैरिड आपको मैरी कब तक करना है आपको शादी? और आप एक जैसे आप तो एक माउंटेनियर हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या ढूंढते हैं कि उसके अंदर क्या है, कोई चीज होनी चाहिए कि हाँ जिससे आप बोले कि यही है वो? सबसे पहले तो बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे एवरेस्ट जाना है। मेरा जी लास्ट ड्रीम जो एवरेस्ट का है, एवरेस्ट मैं पहुंच गई जी तो शायद मैं शादी करूं या ना भी करूं, क्योंकि मेरी मदर है, मुझे मदर के पास ही रहना है। बिल्कुल। तो उनको सपोर्ट करना है अच्छे से, उन्हीं के साथ रहना है। जी जी बुढ़ापे का सहारा तो कोई तो बने, या मैं ऑब्वियसली। या सिस्टर, जी तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बनना चाहिए। जी जी। तो मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो जो भी अगर सोच रहे हैं व्यूवर्स तो भूल जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। नहीं हो सकता। मैम अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, जैसे कि आपने एक पॉइंट मुझे बताया था थोड़ी देर पहले, रेस्क्यू। जी तो आपने मुझे थोड़ा रेस्क्यू के बारे में बता, आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है और कैसे कैसे टाइप में रेस्क्यू हुआ है? सबसे डिफिकल्ट एक रेस्क्यू था मेरे लिए, एक लड़की को लेके आना। जी समिट कैंप से मैं उसको लेके आई। एक्चुअली मैंने पहले पूछा उनसे, हम जब शिफ्ट हो रहे थे समिट कैंप के लिए, कि जी कोई अगर बीमार है तो मुझे बता दो, कि कुछ जी ऐसे बच्चे रहते हैं कि उनको दिमाग में हमने क्लाइम करना है, क्लाइम करना है, जी उनको ये नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, कौन सी सिकनेस आ गई है, तो जी वो जी हाइड कर देते हैं, तो वो मेडिसिन खाना स्टार्ट कर देते हैं जी विदाउट परमिशन। मैंने उनको बोला भी था मेरे से बिना पूछे मेडिसिन कोई नहीं लेगा, तो बिल्कुल। उन्होंने वो गलती कर दी। जी जैसे मैं समिट कैंप में पहुंची तो मैं जस्ट टेंट पिच करके बैठी थी किचन टेंट में कि जी कुछ खाएंगे। जी जी क्योंकि हमारा ये समिट कैंप में पहुंच गए ना, तो हमें 5 बजे के करीब खा लेना खाना, फिर जी सो जाना है, जी फिर हमें रात को उठ के क्लाइम करना है। जी तो प्लान पूरा बन चुका था, जूते वूते कपड़े खोल के बैठ गई। वैसे एक आवाज आती है, अंजलि मैम निकलो। अब जी मैंने जी ये क्या हो गया अब ये, मैंने शायद उनको पिच नहीं करने आ रहा टेंट में, निकली पूरा बीमार होगी एक लड़की। और फिर मैं गई,
तो मैंने उसकी शक्ल देख के पता लगा लिया। मैंने बोला इसको इमीडिएटली बाहर निकाल दो, जी जितनी जल्दी हो सके। और वैसे जो मेरा हाथ आया और मैंने ड्रेस लगाई और वो जो मेरे फेवरेट शूज़ थे वो तो थे ही। जी तो बैग लिया एक छोटा-सा और वॉकिंग स्टिक ली मैं, जी क्योंकि मुझे वो गिफ्ट की थी वॉकिंग स्टिक, जी तो काफ़ी शौक था वॉकिंग स्टिक लेके चलना है मुझे। जी तो उसको लेके जस्ट नीचे उतरे, कोई 10 कदम भी चली नीचे से डाउन की, जी उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। ओके मैं ऐसे भाग के गई ऐसे 55-60 डिग्री के एंगल पे भाग के गई मैं जी ऑक्सीजन लेने के लिए, छोटा वाला। जी तो उसको लेके आई और मैंने सीधा ना ऐसे जंप लगाया, जैसे एक शेर नहीं लगाता वैसे जी जंप जी लगा दी हवा में, और जी मैं लैंड कर गई। और मुझे उस वक्त दिमाग में ये नहीं था कि मेरे को मोच आएगी, जी कुछ भी होगा, उसको बचाना है बचाना लड़की। जरूरी था। वो बस वैसे कैप खोल के उसको लगा दिया जी ऑक्सीजन मैंने। जी अब उस लड़की ने इतना सिचुएशन क्रिएट कर दिया। हम लोग निकले 4 बजे के वहाँ से जी समिट कैंप से, जी जबकि वो मेरे लिए जर्नी है समिट कैंप से मनाली तक की जर्नी। अगर मैं पैदल भी आऊँगी ना जी तो मैं 5 घंटे या 4 घंटे, कहीं नहीं जाते 4 घंटे, जी नॉर्मली आ जाऊँगी मैं। पूरी रात लेके फिर एक और मिडवे में पहुँचे हम, तो उसकी वो तीत जो ब्लॉक होना स्टार्ट हो गई। जी और वहाँ पे चम्मच नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, वो जी स्टिक आई मेरे हाथ में। जी तो मैंने किया स्टिक, क्योंकि उसके साथ मेरे साथ एक इंस्ट्रक्टर थे जी और 2 क्लाइंट और थे तो जो बीमार हो चुके थे। मैंने जी उनको बोला आप वापस जाओगे, जी मैं रिस्क नहीं लूँगी। तो मैंने वो हाफ स्टिक जो उसके मुँह दाँत में दे दी और उसने मेरी फिंगर को यहाँ पे बाइट भी कर लिया। ओके और तब उसको होश में लाने के लिए एक घुमा के दिया मैंने। अच्छा शायद वो थप्पड़ पूरी माउंटेन में गूंजा था। जी जी एकदम से होश में आ गई। जी फिर पूरी रात से बात करते मनाली में सुबह के 4 बजे, जी 4 बजे चले, 4 बजे मनाली में मिशन हॉस्पिटल में पहुंचे। जी तो वो सबसे गंदा वाला रेस्क्यू था मेरे लिए, मतलब एक लड़की को करना। जी उसको उठाना भी पड़ा मुझे, जी एक स्ट्रेचर में उठा रही हूँ मैं। हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं शूज के साथ ही, जी इतना हालत खराब हो चुका था उसकी। इमरजेंसी सिचुएशन भी था मैम उस टाइम, तो आप बिल्कुल, सोच भी नहीं सकते थे कि हम शूज उतारे या ये करें वो बिल्कुल, करें। बिल्कुल। और मैं उसके पास लड़की के पास बैठी हॉस्पिटल में 3 दिन, उसको जी कंटिन्यू ब्रीथिंग गई। और मैंने सजेशन भी किया आप जितनी जल्दी उसको नीचे उतारो, क्योंकि एक वही है लास्ट ऑप्शन। जी आप जितना डाउन में जाते जाओगे तो उतना उसकी सेहत को ठीक ऑक्सीजन रहेगा। ज्यादा उसे बिल्कुल, आएगा बिल्कुल। उसको मैं भी फोबिया था हाई जी अल्टीट्यूड से, तो शायद ये दिक्कत रही होगी। तो वो बहुत खतरनाक रेस्क्यू था। और मैंने डेथ भी देखी अपने सामने जी मरते हुए। एक 17 साल का लड़का था, मैंने उसको देखा है मरते हुए। जी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फेस करना पड़ेगा मुझे। जी ऑब्वियसली बिल्कुल। काफी सारे मैम टूरिस्ट भी आते हैं या कभी जी, कुछ होते हैं, काफी लोगों की डेथ भी हो जाती है जी। कभी। वो उसके पीछे मैम काफी लोगों के ये क्वेश्चन भी रहता है मैम, टूरिस्ट आते हैं प्रॉपरली टीम के साथ भी जाते हैं, फिर भी कभी कभार ऐसी सिचुएशन क्यों हो जाती है कि किसी न किसी की डेथ हो जाती है। किसी-किसी का अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहता है, उस वजह जी से भी रहता है। जो कुछ टूरिस्ट आते हैं ना, जैसे कि आप इंडिया से आ गए, क्या ही बोले, जी जैसे मनाली में आ गए हाई एल्टीट्यूड में, तो जी वो सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं और यहाँ पे ड्रिंक करना चालू कर जी देंगे। जी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, आप हाई एल्टीट्यूड में आ रहे हैं, फिर जी आप हाई वाला मतलब नशा कर रहे हो या जी कुछ भी ले लो आप वो, जी जी तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा ही करेगा, काफ़ी बिल्कुल लॉन्ग टर्म में वो। तो मतलब जितने भी टूरिस्ट आ रहे हो अपना एंजॉय करो, खाओ पियो, यहाँ पे खाने के लिए कितनी चीजें हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे रहो 5 दिन रहो 10 दिन, आपका बॉडी एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगा ना, जी आप जो मर्जी करो। जी एक्लेमेटाइजेशन ही नहीं है बॉडी, आप उल्टे काम कर रहे हो, तो वो इफेक्ट तो वो पड़ेगा अडेप्ट पड़ेगा। नहीं कर पाएगा एकदम से और फिर एग्जैक्टली। वो चीजें उनको अटैक या कुछ हो जाता है तब डेथ हो जाती जी। है। और आप ले लो जैसे कि हम माउंटेन में जाते हैं तो हम डायरेक्टली किसी को सबमिट करने नहीं लेके जाते हैं। जी हमारा एक शेड्यूल होता है कि आज हमने यहाँ सेट किया कैंप, जी यहाँ पे स्टे करेंगे, कल वहाँ करेंगे, अप डाउन करेंगे। तो वैसे ही एक्लेमेटाइजेशन होती है बॉडी। तो जैसे जी कि एवरेस्ट ही ले लो, हाँ जी एवरेस्ट कम डेज में होगा नहीं, कम से जी कम भी 45 डेज का रहेगा वो जी आपका। तो वो अप डाउन करवाएँगे, आपसे ट्रेनिंग करवाएँगे, उस एनवायरनमेंट से आपको मतलब आपकी बॉडी ढालेंगे मतलब। जी अडेप्ट होगा जी, जी। तो मतलब तो ही आप क्लाइंब कर पाओगे। आप डायरेक्ट चलो सीधा क्लाइंब करने, तो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा वो चीज़। माउंट एवरेस्ट को मैम अगर किसी को क्लाइम करना है तो उसके लिए क्या बजट रहता है।
इसका बजट तो काफ़ी हाई लेवल पे चला जाता है, कम से कम भी 35 लाख से 40 लाख रख लो अच्छा, आप। इतना ज़्यादा रहता है जी, उसका? उसका इक्विपमेंट ही कम से कम 5 से 6 लाख हो जाएगा इक्विपमेंट का। जी, और आपको नेपाल गवर्नमेंट को वहाँ पे फ़ीस देना पड़ेगा, फीस एंट्री देनी फ़ीस देना पड़ेगी। जी, पड़ेगा, शेरपा को जाएगा पूरा, कंपनी वालों को शेरपा को एक्स्ट्रा भी जाएगा, और जो टिप, जी, उधर जी, टिप बहुत कंपल्सरी होती है कि जी, अगर आप शेरपा क्योंकि मैं एक सिंगल क्लाइंट हूँ, मेरे जी, साथ एक शेरपा जाएगा, ठीक है। तो वो तो सबमिट करवा रहा है, तो फिर मुझे बनता है उसको टिप देना फिर। जी, जी, बिल्कुल। जी, तो अभी तक हिमाचल में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है टिप का कुछ भी। जी, आप बाहर भी जाओ, जैसे मैं अफ्रीका गई थी, तंज़ानिया, जी, तो मैंने वहाँ पे टिप दिया, वो कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। जी, क्योंकि अब हिमाचल में हमारे घोड़े आगे कुछ लेवल पे घोड़े चले जाते हैं सामान को लेके, जी, उस लेवल पे नहीं जाता है। तो वहाँ के लिए शेरपा होते हैं, वो सामान लेके जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी फ़र्ज़ होता है, हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि उनको टिप दें, कि बिल्कुल। हमारी वजह से उनका संसार चला है। मैम आपकी नॉर्मल रूटीन क्या रहती है डे टू डे लाइफ की? मेरा वर्कआउट रहता है मॉर्निंग में, जी, सुबह उठ के मैंने जिम तो नहीं जॉइन किया, पर मेरा नॉर्मली योगा, उसके जी, बाद मैं घर का पूरा काम करती हूँ जितना भी है, जी, मम्मी की हेल्प करवाना। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप जिम को क्विट करके योगा और घर का काम ही करो ना, तो आपकी फ़िटनेस अच्छी बन जाएगी जी, क्लाइंबिंग के लिए। जी। जी, यो और योगा वगैरह आप मैक्सिमम ज़्यादा करते हैं। हाँ, मैं योगा खुद ही करती तो हूँ। गाइज़ योगा से ही होगा, ये याद रखना। और एग्ज़ैक्टली। मैम जैसे कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा है लाइफ में? कोई एक चीज़ कोई रिग्रेट रहा हो आपकी लाइफ में? अ, क्लाइंबिंग के रिगार्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा, जी, पर हमेशा से मुझे यही रिग्रेट रहा है कि मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पाई, मैं जी, अपने लिए इक्विपमेंट नहीं ले पाई। जी, मतलब ये सबसे बड़ी बात रही है। जी, तो जैसे कि एक माउंटेन मैंने क्लाइंब किया, जी, धौलाधार का सबसे हाईएस्ट माउंटेन किया मैंने, जी, हनुमान टिब्बा। जी, जी, तो जी, ये है 5,932 मीटर। जी, आप मान नहीं सकते, मैं एक ट्रैक पजामा भी नहीं ले पाई, जी, जी, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे, या मैं घर का खर्चा निकालती, या मैं खुद पे इन्वेस्ट करती, जी, तो जो एक नॉर्मल रहता है ना, एक पजामा टाइप का जी, कॉटन का, ये मैंने उसी को लगा के वो माउंटेन क्लाइंब किया। जी, और जिस कंपनी से मैं गई थी, उन्होंने फिर मुझे एक वाटरप्रूफ पैंट दी लगाने के लिए। जी, तो मेरा साइज़ बहुत छोटा है हर एक का, चाहे वो पाँव का ले लीजिए या आप बॉडी शेप का ले जी, लीजिए, तो क्लाइंबिंग के लिए मुझे बहुत ही ये चैलेंजिंग है मेरे लिए, जी, क्योंकि मेरा पाँव बहुत छोटा है, तो मुझे क्लाइंबिंग जूता भी अगर लगेगा ना, जी, 4 एंड हाफ का लगेगा। जी, तो ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, ना बिल्कुल, इंडिया में अवेलेबल है, अगर आप नेपाल में जाओगे तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, बिल्कुल, वो 70-80 हज़ार के करीब, तो मुझे फ़ॉरेन से ही मँगाना पड़ेगा, तो मेरी पहुँच इतनी है नहीं। जी, तो सबसे बड़ा रिग्रेट मुझे वही रहा है, और वो मेरा एक अच्छा एक्सपीडिशन था मेरी ज़िंदगी में। जी, तो वहाँ पे मैंने फेस भी किया, डेथ ज़ोन रहती है ना, वो फेस किया। जी, मैं सडनली ही मतलब सबमिट किया फर्स्ट, मैं हमेशा फर्स्ट ही चलती हूँ। तो जी, जैसे मैं वापस आई, हम रोप अप थे, तो जी, मेरा जो रोप था एंड में हो गया, तो मैं एंड में नीचे उतर रही थी। तो एक हिडन क्रेवास होता है, जी, ऊपर से परत रहती है बर्फ की और नीचे जी, से खाई रहती है। तो मैं वहाँ पे गिर गई। जी, तो मुझे वहाँ पे पूरा खानदान याद आ गया पूरा। हाँ जी, हाँ जी, मेरी नानी परदादी जो भी थी याद आ गई जी, एकदम से, और मैं वहाँ पे अटक गई। मैं मरती-मरती बची, ये जी, सच में मतलब डर लगता है। वो 21 साल की उम्र थी मेरी उस वक़्त। जी, तो उसके बाद फिर मुझे क्या हुआ, जब मैं घर वापस आई तो मुझे कफ़ हो गया, जो जी, मेरा छाती था वो जाम हो गया, क्योंकि मेरे पास अच्छे जैकेट नहीं थी। जी, जैकेट मैंने लगाया था जो कि हिमाचल में ऑलमोस्ट सेल लगती है ना जी, जैकेट जी, की, जी, बिल्कुल, शायद आप बिल्कुल, जानते होंगे, जी, कुल्लू जी, जी, मनाली में लगती है। जी मैम, तो मैंने 250 की ली थी वो जैकेट, तो जी, मैंने उसी को लगा के क्लाइंब किया था। ओके, तो वो बहुत दिक्कत रही, रिग्रेट रहा कि मैंने सामान क्यों नहीं लिया उस वक़्त। जी, उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, एक ने, वो आर्मी है, पर्सन है, उसने मुझे बैग गिफ्ट किया। जी, मेरे मदर ने मुझे एक जैकेट गिफ्ट की, विंड शीटर और फेदर जैकेट, जी, वाइल्ड क्राफ्ट का ही था वो सामान। जी, तो उसने काफ़ी साथ दिया। उसके बाद मैंने अल्पाइन बहुत क्लाइंब की, अल्पाइन में जी, खुद का ही कैरी करो, खुद ही जाओ, तो ब दिक्कत सामान की।
मैम जैसे कि देखो काफ़ी सारी ऐसी बातें भी सुनने में आती है कि हमारे पहाड़ों में कोई स्पिरिचुअल चीज़ें भी बहुत सारी दिखती है। जैसे काफ़ी माउंटेनियर्स जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसी चीज़ दिखी हमें पहाड़ों में, कुछ ऐसा दिखा। आपने तो इतने सारे माउंटेन्स क्लाइंब किए, कभी आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कोई स्पिरिचुअल चीज़ या कुछ अलग सी कुछ ऐसी कोई चीज़ दिखी हो? ऐसा तो माउंटेन में मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं, पर ऐसी मुझे फील हुआ है कई बार। जी अब मुझे ये नहीं पता वो नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, जी एनर्जी थी। तो वो चीज़ मुझे आई है। और सबसे दिक्कत बात है कि हमारा लेडीज़ का पर्सनली, जी तो मुझे हम हिमाचल वाले मानते हैं ओनली देवी देवताओं को। बिल्कुल तो ऑब्वियसली वो मुझे लग चुका है इस वक्त, जी क्योंकि लेडीज कुछ टाइम पे साफ सुथरी नहीं रहती, उनको जी वो पीरियड की दिक्कत जी आती है। तो उस बिल्कुल वजह से माउंटेन एक ऐसी जगह है, वहाँ पे पॉजिटिव भी एनर्जी है, नेगेटिव भी है। जी अब ये नहीं पता वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। जी तो आपको अपना मन साफ रखना है। और दूसरी बात, जितने भी माउंटेन है सब होली है। जी आपको वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं करना कि हमारे जो भगवान है वो थोड़ा अपसेट हो जाए हमसे। तो हम माउंटेन को साफ सुथरा रखते हैं। इवन हम पानी भी टच नहीं करते वहाँ पे। जी अगर हमें अपना जो डेली रूटीन होता है मॉर्निंग सेशन, जी हमें टिश्यू पेपर यूज करना होता है फॉरेनर की तरह। हम जी वहाँ पे पानी गंदा नहीं करते। ओके दूसरा ये बात है, और वहाँ पे हम एक ही सोर्स रहता है, हमारा पीने का भी वही है। जी तो फिर उसको कैसे लेके यूज बिल्कुल करें? बिल्कुल तो हमें माउंटेन एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। जी और डिपेंड करता खुद पे। अगर आप डर रहे हो अंदर से, जी तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो नजर आएगा, नजर पत्थर आए भी आपको भूत ही नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं वैसे कभी नहीं डरी। प्रेजेंटली में मैम आप इस टाइम किसी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, इस वक्त तो मैंने ड्रॉप ही किया है, क्योंकि मेरा फोकस है, मुझे स्पॉन्सरशिप ढूंढना है खुद के लिए। जी जी। अभी तो किसी के साथ ऐसा कोई काम नहीं कर रही। अभी कोई प्रेजेंटली कोई जी मैनेजमेंट नहीं चल रही है, पर जी जी। आप चाहते हो इन फ्यूचर कि आपको कोई मैनेज करे प्रॉपरली विद स्पॉन्सरशिप के साथ में? एग्जैक्टली। जी तो मैम आप लोगों को आज की डेट के जो यूथ हैं या फिर जो माउंटेनियर में जाना चाहते हैं इस फील्ड में, आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो हमारी व्यूवर्स अगर कोई देख रहे हो इस फील्ड के? ओके, उन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे क्लाइंबिंग लाइन में जाना है। सबसे पहले तो आप चेक करो आप में स्टेमिना है या नहीं है। वो पता चल जाएगा, आप कोर्स करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आप में स्टेमिना है कि नहीं। क्योंकि कोर्स के टाइम ही इतना कुछ मतलब रगड़ा दे देते हैं कि हिसाब से वहाँ पे बिल्कुल लड़का लड़की नहीं देखते, जी इक्वल हैं। इक्वल जी काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आप में कितना स्टेमिना है। जी और दूसरी बात है, अगर आपने सोचा है कुछ करने का, जी तो आप पूरा 100% लगा दो अपना। पूरा 100% आप पहुंचोगे। वक्त लगेगा, क्या दिक्कत है, 1 साल 2 साल 10 साल, पर आप पहुंचोगे। आपकी स्पिरिट एकदम क्लियर है, मन से सोचा है, तो आप अचीव कर पाओगे। और ईमानदारी के साथ करना जो भी करना। जी जी। लोग मैम कोई कोई बीच में छोड़ देते हैं, कोई भी अगर कोई कंटिन्यूटी कोई चीज कर रहा है फिर उनका हौसला टूट जाता है, उनको मोटिवेट करने के लिए एक लाइन आप बोलना चाहें? कभी भी गिव अप मत करो। इवन मुझे देख लो, मैंने एक लड़की हो के, लेडीज हो के, मैंने गिव अप नहीं किया। तो मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जी मैं गिव अप नहीं कर रही। आपके पास सब कुछ है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों गिव अप कर रहे हो? अपना 100% लगाओ, कभी ना कभी तो हो जाओगे। और जब आपको लगेगा आपसे नहीं हो पा रहा है, तो एक शांति सा कोई प्लेस देखो, सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसको हटा के मैं दूसरा ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं उस जिंदगी में वो अचीव ही करता रहूँ लाइफ में। तो आप फोकस करो, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, जी नहीं तो भटकी हुई आत्मा हो जाएगी वो। फिर जी क्या भटक रहे हो, ये करना है वो करना है। आप एक ही चीज में फोकस करो, तो आपसे होगा, डेफिनेटली होगा। मैं गारंटी से लिख के दे और सकती मैम हूँ। आप अब जाते जाते जैसे अब हमारा पॉडकास्ट खत्म हो रहा है, तो आप जाते जाते थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स और हमारे लिए कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? ओके, सबसे पहले तो बोलना चाहती हूँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मेरी आवाज़ भी पहुँचाओ। और शेयर ज़रूर करना कि कोई मुझे देख सके, तो मुझे स्पॉन्सर करे, मैं अपने देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकूँ। बिल्कुल तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। मैम, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमारे एक बार बोलने पे आप धर्मशाला से यहाँ पे आए। और हमें बहुत प्राउड फील है कि आज हम एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जो एक इंस्पिरेशनल है बहुत सारे लड़कियों के लिए भी और बहुत सारे लड़कों के लिए भी। और आपने
बहुत अचीवमेंट की है, और हम सिर्फ प्रे करेंगे कि आपको स्पॉन्सर भी मिले और आप और बड़ा काम करें, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर हम उसके बाद हमें बहुत खुशी होगी कि हम एक एपिसोड और आपके साथ करें, जब आप बिल्कुल और इससे बड़ी अचीवमेंट करेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा मैम। तो बिल्कुल, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मैम, मच। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जैसे मैम ने तो बोल ही दिया है, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गॉसिप इन हिमालयाज। प्लीज आप लोगों के सपोर्ट का बहुत जरूरत है, हमें भी और मैम को भी। हो सके स्पॉन्सरशिप देके वीडियो को जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि मैम हमारे भारत का नाम और ऊपर ले जा सके। एंड थैंक यू फॉर लास्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉसिप इन हिमालयाज। मीट यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू गॉसिप। पीस आउट।